हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे पीयर ट्यूटोरिंग। तो एज अ डीएलएड स्टूडेंट या जेबीटी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा। अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो एटलीस्ट सुना तो होगा ही होगा। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्टूडेंट वन और मोर देन वन स्टूडेंट्स टू लर्न अ स्किल और कंसेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। मतलब कि इसमें हम इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो स्टूडेंट्स को, जैसे दो फ्रेंड्स हो गए या दो, एक छोटे क्लास का बच्चा हो गया, एक बड़े क्लास का बच्चा हो गया, दो तीन बच्चों को बैठा करके ग्रुप में स्टडी करवाते हैं। तो ये पीयर ट्यूटरिंग बस यही है कि जब हम बच्चे से, हम भी जब स्कूल टाइम पे थे तो हम दोस्तों में बैठ के स्टडी करते थे, बट वो विदाउट टीचर के सुपरविज़न होता था। लेकिन ये प्रॉपर पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि दो बच्चे मिलके पढ़ते हैं और उसमें जो टीचर होता है वो सुपरवाइज़ करते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या जो दोस्त है आपका वो कंटेंट सही से डिलीवर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जो टीचर होता है वो सब चीज़ को सुपरवाइज़ करता है। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा, इन अ पीयर ट्यूटोरिंग द चाइल्ड एक्ट एज अ टीचर वाइल द अदर एक्ट एज अ ट्यूटी। तो जो बच्चा पढ़ा रहा होता है वो एक टीचर की तरह होता है और जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो एक ट्यूटी की तरह होता है। सो थर्ड पॉइंट है, पीयर ट्यूटोरिंग वर्क फॉर ऑल स्टूडेंट स्पेशली फॉर दोज हु नीड अ स्पेशल एजुकेशन। सो पीयर ट्यूटरिंग जो है वो हर एक बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है, बट स्पेशली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है जो बच्चे वीक होते हैं कहीं ना कहीं, या जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा वीक होता है। Peer tutoring is a made of educational practices that involves one-to-one instructions. Peer tutoring is a very effective method. It's offer a teacher a useful tool in addressing individual need and students like it. So peer tutoring क्या होता है बेसिकली कि जब हम ग्रुप्स में पढ़ते हैं, जब दो बच्चे या दो से ज़्यादा बच्चे मिलके पढ़ रहे होते हैं, जिसमें से एक पढ़ाने वाला होता है, एक पढ़ने वाला होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम नॉर्मली सॉल्व करवा लेते हैं अपने दोस्तों से, और वो हमें एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को रेज कर सकते हैं, हेजिटेशन नहीं होती। जो भी हमें कन्फ्लिक्ट आते हैं माइंड में, हम उसे नॉर्मली पूछ सकते हैं, जो हम टीचर के सामने कभी कभी नहीं पूछ पाते हेजिटेशन की वजह से। सो पीयर ट्यूटरिंग बहुत हेल्पफुल होता है टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी। सो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में एडवांटेज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, peer tutor became teacher which increase their own understanding of material. It is effective in cognitive. जो ट्यूटर होता है, मतलब जो पढ़ाने वाला होता है, उसका खुद का भी एक कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अब तो हम टीचर बनने वाले हैं, तो हम जब भी किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी बन पाती है। तो ये एक एडवांटेज है कि जो बच्चा पढ़ा रहा होता है उसके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड हो पाते हैं। सेकंड है, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी गेट मोर इंडिविजुअल अटेंशन। कैन वन टीचर प्रोवाइड देयर ओन बिकॉज ऑफ इंक्रीज अटेंशन, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी ऑल्सो गेट इमीडिएट फीडबैक एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो बच्चे डिसेबिलिटी को फेस करते हैं या जो बच्चे डिसेबल होते हैं किसी भी वे में, तो उनको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाता है, उन पे मेनली फोकस किया जाता है कि उनकी क्या इंडिविजुअल नीड है। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स जो है वो हर एक बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वो पीयर ट्यूटरिंग में क्या करते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं ताकि वो एक इंडिविजुअल नीड्स को जान पाए कि हर एक बच्चे की नीड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग को सेट कर पाए। थर्ड है हमारा, सम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी रिस्पॉन्स बेटर टू पर्सन विद देयर सेम एज। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे डिसेबल होते हैं, जो बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं, वो अपने सेम एज के बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक वहाँ पे एक वो होता है, फ्रीडम होती है बोलने की, आपको किस तरह से बोलना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है, वहाँ पे कोई एक रिस्ट्रिक्टिव मैनर नहीं है। लेकिन अगर आप टीचर से कुछ बात कर रहे हो तो वो आप एक रिस्पेक्टिव मैनर में करोगे ना, क्योंकि आप टीचर से ऐसे दोस्तों वाले वे में तो बोल नहीं सकते हो। तो इसलिए एक फ्रीडम होती है और बच्चा अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है और चीज़ें समझ भी पाता है। फोर्थ है, दिस सिस्टम्स कैन डेवलप अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप्स। इससे क्या होता है, जो ट्यूटर होते हैं और ट्यूटी होते हैं, मतलब जो पढ़ाने वाला होता है और जो पढ़ने वाला होता है, उन दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप बन पाती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर कोऑपरेटिव फीलिंग्स हैं, मतलब कि साथ लेके चलना, हर किसी की हेल्प करना, ये फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो पाती है। और जब ये फीलिंग्स डेवलप होंगी तो हम एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के आएंगे। फिफ्थ है हमारा,
इम्प्रूव सोशल इंट्रैक्शन एंड सेल्फ इस्टीम से। इसमें क्या होता है, सोशल इंट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम 4 लोगों में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम 4 लोगों से बात भी तो करेंगे। और सेल्फ इस्टीम ऐसे इम्प्रूव होते हैं कि जब हमें चीज़ें समझ आने लगेगी तो हमें कॉन्फिडेंस फील होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो इससे हमारे सेल्फ इस्टीम भी हाई हो जाएंगी। इसके बाद 6 इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी, एज सेम कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। 7th है हमारा इम्प्रूव एकेडमिक रिजल्ट। तो पीयर ट्यूटरिंग से क्या होता है कि हमारा जो एकेडमिक रिजल्ट होता है वो भी इम्प्रूव होता है। कैसे? तो जैसे हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे, हम पेपर में अच्छे रिस्पॉन्स करके आएंगे, तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पीयर ट्यूटरिंग के इतने तो एडवांटेज हैं, तो इसके डिसएडवांटेज भी होते होंगे क्या? तो यस, होते हैं इसके डिसएडवांटेज। अब वो हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट है इसमें प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग पीयर ग्रुप रिक्वायर टाइम एंड अटेंशन। मतलब एक ग्रुप को प्रिपेयर करने में, प्लान करने में एक टाइम चाहिए, क्योंकि आप ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं बैठा दोगे। आप पहले उस बच्चे की नॉलेज देखोगे कि जो पढ़ाने वाला है उसकी नॉलेज कितनी है, क्या वो सही इन्फॉर्मेशन सब बच्चों को दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इन सब में एक टाइम लगता है, काफ़ी टाइम रिक्वायरमेंट होता है। आपको अटेंशन भी देनी पड़ेगी कि बच्चा कैसे पढ़ा रहा है, क्या वो गलत तो नहीं कुछ बता रहा बच्चों को। सेकंड है हमारा पीयर ट्यूटर मस्ट बी ट्रेंड एंड मॉनिटर। एज यूजुअल मैंने कहा कि जो पीयर ट्यूटर है, जो पढ़ा रहा होता है, उसको खुद भी तो नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को खुद ही नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, खुद ही कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है और वो चला समझाने, तो इसमें तो उसकी खुद तो वो डूबेगा, साथ में उसको लेके भी डूबेगा। सम पेरेंट्स आर अपोज टू पीयर ट्यूटरिंग। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं। फोर्थ है हमारा इफ़ ट्यूटर इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रेंड इट विल इम्पॉसिबल टू अचीव गोल्स। जैसे कि अगर ट्यूटर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, उसकी खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसे क्या समझाना है, किस वे में समझाना है, उसे पता ही नहीं है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। हम अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे इसके वे में। फिफ्थ है इफ़ ट्यूटर टॉक विथ रूड देन अदर पर्सन आर अफेक्टेड। अगर आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हो पढ़ाने के लिए, आप में एक ईगो आ गया कि अरे मैं तो इसे पढ़ा रहा हूँ, मेरी वजह से ही नंबर अच्छे ला रहा है, तो सामने वाले पर्सन पे बहुत गंदा इफ़ेक्ट होगा और उसको इमोशनली वो डैमेज भी हो जाएगा। कभी कभी बंदा फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाता है, तो इसलिए पीयर ट्यूटरिंग कभी कभी हेल्पफुल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने स्कूल्स में हमेशा प्रेफर करते होगे कि आप अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ो। कभी ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि जो आपके दुश्मन है आप उनके साथ जा रहे हो पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको उनसे बात करने में अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसलिए पीयर ट्यूटरिंग जो भी कर रहा है या जो भी करा रहा है वो दोस्तों या एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ही हो। सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हमें करने पड़ते हैं। एज वी सी कि इसके डीमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स हम कुछ प्रिकॉशंस तो लेके चलेंगे क्योंकि इसके मेरिट्स भी है, तो हमें करना भी है और हमें देखना भी है कि इसके डीमेरिट्स ना हो, मतलब बच्चे इफ़ेक्ट ना हो इस चीज़ से। सो इसके डीमेरिट्स क्या है, मतलब प्रिकॉशंस क्या है। सो फर्स्ट है कंडक्ट रेगुलर मीटिंग विथ ट्यूटर एंड सुपरविजन एज अ वे ऑफ कीपिंग इन टच। कि जो भी ट्यूटर है, जो भी पढ़ा रहा है, उससे एक रेगुलर मीटिंग करो आप, ताकि समझ पाओ कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, और उसको सुपरवाइज़ करो, उसके टच में रहो हमेशा। अगर आप टच में रहोगे तो आप देख पाओगे कि जो ट्यूटर है वो क्या पढ़ा रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, वो किस वे में पढ़ा रहा है, क्या वो ड्यूटी को, मतलब जो पढ़ने वाला है उसको इंटरेस्टिंग लग भी रहा है नहीं लग रहा, क्या वो बोर तो फील नहीं कर रहा, क्या उसे समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जब हम टच में रहेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो ट्यूटर है, जो पढ़ाने वाला है, उसका मोटिव क्या है। सेकेंड है टीचर शुड डेवलप मेंटली अमंग स्टूडेंट्स दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। मतलब टीचर को बच्चे के बीच में ये मेंटल आपको एस्पेक्ट डालना पड़ेगा कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मतलब एक वो जो हेल्पिंग ईच अदर वाला माहौल होता है वो आपको एक क्लासरूम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, ताकि बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ पाएँ। ऐसा ना हो कि क्लासरूम में एक अजीब सा ही एटीट्यूड वाला बिहेवियर है कि हर बच्चा अपने में लगा हुआ है। ऐसा बिहेवियर हमें नहीं आगे फॉलो करना है। थर्ड है हमारा टीचर शुड प्रॉपर डायग्नोस ट्यूटी प्रॉब्लम्स है। जो भी ट्यूटी पढ़ने वाले की प्रॉब्लम्स हैं उसको टीचर से डायग्नोस करे
और ट्यूटर को बताए, मतलब पढ़ाने वाले को बताए कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसकी और इसे इसको क्लैरिफाई करना है। फोर्थ है टीचर शुड प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट सर्टेन स्किल्स सच एज हाउ टू प्रेजेंट द आइडिया। तो जो ट्यूटर होगा, मतलब टीचर को क्या करना है कि ट्यूटर को एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, मतलब कि आप किस तरह से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करोगे, थोड़ा बहुत उसे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक बच्चा है, पढ़ने वाला भी एक बच्चा है, पढ़ाने वाला भी एक बच्चा है, तो दोनों तो सेम लेवल पे है ना, बस इतना डिफरेंस है कि जो पढ़ रहा है उसके कुछ कुछ थॉट्स क्लियर नहीं है, जैसे पढ़ाने वाला क्लियर करने वाला है। तो इसलिए वैसे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि पढ़ाने वाला पढ़ने वाला कौन है, तो ट्यूटर होता है पढ़ाने वाला, ट्यूटी होता है पढ़ने वाला, ठीक है। सो फिफ्थ है हमारा इस्टेब्लिश अ प्रैक्टिकल वर्क रूटीन एंड सुटेबल एनवायरनमेंट। एक रूटीन से काम करे हर कोई, एक रूटीन बना हो कि आप इस दिन ये टॉपिक समझाओगे, इस दिन ये टॉपिक समझाओगे, और एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। दो बच्चे बात भी कर रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ये नहीं हो तो कि दिन भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसे में बच्चे बिल्कुल स्ट्रिक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो कि जो ट्यूटर ट्यूटी है वो पढ़ भी रहे हो बातें भी कर रहे हो, तो एक स्मूथली पढ़ाई चलती रहेगी। सिक्स्थ है री इन्फोर्स बोथ द ट्यूटर एंड ट्यूटी। आप ट्यूटर को भी री इन्फोर्स करो, मतलब एज अ गिफ्ट दे दो, एज अ कुछ रिवॉर्ड दे दो, जिससे बच्चा एक खुश हो जाए कि हाँ मैंने तो पढ़ाया है, मुझे इस चीज़ का रिजल्ट मिला। और ट्यूटी को भी हो जाए कि उसने सीखा है तो उसे मतलब चॉकलेट्स दे दो, एज अ कहते हैं ना रीइंफोर्स कर दो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर दो कि बच्चा खुश हो जाए, मोटिवेटेड हो जाए कि हाँ हमें तो पढ़ना है आगे जाके। अब आते हैं हम आगे, इसका सेवेंथ पॉइंट है, ये प्रिकॉशन से चल रहे हैं अभी। ट्राई टू क्रिएट अ वार्म रिलैक्स्ड एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मतलब एक काफ़ी कूल डाउन एनवायरनमेंट क्रिएट करो, रिलैक्स एनवायरनमेंट हो, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन कुछ ना हो, बच्चा आराम से कूल होके पढ़े, और एक कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट ना हो क्रिएट, क्योंकि अगर कंपटीशन जहाँ आ गया वहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग फेल हो जाता है, क्योंकि बच्चा हमेशा यही चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आगे बढ़ूँ, वो किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। एट्थ है हमारा कम्युनिकेट रिगार्डिंग विद द स्कूल स्टाफ्स। आप हर एक स्कूल स्टाफ से इस चीज़ के बारे में बात करें ताकि वो अपनी क्लास में भी कर पाए और एक अच्छे से माहौल बन पाए पीयर ट्यूटरिंग का। नाइन्थ है हमारा रिमेंबर दैट ट्यूटरिंग कैन ऑल्सो मे बी अ स्टूडेंट्स। एंड टेंथ है मॉनिटर योर ट्यूटरिंग एंड प्रोग्राम्स। मतलब जितनी भी आप ट्यूटरिंग करा रहे हो बच्चों से, आप उसको मॉनिटर करो, आप उसको हर एक टाइम देखते रहो कि बच्चा क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना आप रिलैक्स हो जाओ कि हमने तो बच्चों को काम दे दिया अब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक टीचर को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ा रहा है वो देखते रहे, मतलब कि वो हर टाइम एक सुपरविज़न के वे में रहे। अब है हमारा टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। अब हमने पढ़ा कि पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या हमें लेने पड़ते हैं पहले करने से। अब है कि कितने टाइप्स की पीयर ट्यूटरिंग होती है। तो फर्स्ट है हमारा क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। द ओल्डर स्टूडेंट्स आर पेयर विद द यंगर स्टूडेंट्स टू टीच और रिसीवर स्किल्स। द पोजिशन ऑफ अ ट्यूटर एंड ट्यूटी नॉट चेंज। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को, मतलब एक छोटे लेवल के बच्चों को और एक बड़े लेवल के बच्चों को, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें एक ट्यूटर होता है एक ट्यूटी होता है। तो ऐसे करके पढ़ाया जाता है, इसमें जो इनका पोजीशन है वो चेंज नहीं होता, फिक्स होते हैं। जो बड़ी क्लास वाला बच्चा होगा वो पढ़ा रहा होगा, जो छोटी क्लास वाला बच्चा होगा वो पढ़ रहा होगा। सेकेंड है सेम एज। More advanced students are paired with a less advanced students to teach or receive a skills. Peers who are within 1 or 2 years of age are paired to receive a key of concept. Students have a similar abilities should have an equal understanding of the concept, material and concepts. When pairing students with different level of the role of the tutor and tutor may be achieved. इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ते थे ना बच्चों के साथ, वैसे ही हम इसमें पढ़ते हैं कि अपनी एज के बच्चे हैं अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं मस्त मज़े होके के। इसमें बेसिकली मेन ही होता है कि ज़्यादा तेज वाला बच्चा होता है, जैसे कि हमारी क्लास में टॉपर्स हुआ करते थे, टॉपर्स को बैक बेंचर से मिला दिया, अब टॉपर्स पढ़ा रहे हैं बैक बेंचर्स को कि ये टॉपिक पढ़ ले पेपर में आते हैं, इस टाइप की लर्निंग होती है। थर्ड है हमारा क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्लासेस डिवाइडिंग द एंटायर क्लास इंटू ग्रुप्स or 2 or 5 students with a different ability. In this students act as a tutor, tutor and both. इसमें क्या होता है क्लास में बच्चों को बांट दिया जाता है ग्रुप्स में कि हाँ ये बच्चे हैं इतने इतने ग्रुप में रहेंगे, एक ट्यूटर बनेगा एक ट्यूटी बनेगा, दोनों एक्सचेंज भी हो सकते हैं। जिसको जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता है वो उस टॉपिक को पढ़ा दे। रेसिप्रोकल होते हैं, 2 or more स्टूडेंट्स
Alternate between acting on the tutor and tutor during each sessions with equitable time in each role in the position of tutor and tutor change. वेट क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग में चेंज नहीं होती पोजीशन, बट रेसिप्रोकल में पोजीशन भी चेंज हो जाती है. क्लास वाइड में है कि हमने बच्चों को बांट दिया ग्रुप्स में, जो ज़्यादा अच्छे हैं उनको थोड़े कम अच्छों के साथ, और वो पढ़ा रहे हैं. लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है कि दो या ज़्यादा बच्चों को बैठा दिए जाते हैं और ट्यूटर का रोल दे दिए जाते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं. इसमें क्या होता है, जिस बच्चे को जिस कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है वो उसको समझा देते हैं. अगला है ऑब्जेक्टिव. क्या है पीयर ट्यूटरिंग के, हम क्यों करा रहे हैं बच्चों से पढ़ाई, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पीयर ट्यूटरिंग का. थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स बच्चे वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप द ट्यूटर एंड ट्यूटी, बिकॉज द सक्सेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग डिपेंड्स अपॉन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप. एक तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक अच्छा माहौल बना पाएँ क्लास में, जो ट्यूटर या ट्यूटी है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएँ, इंटरपर्सनल वो लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें ताकि पीयर ट्यूटरिंग भी अच्छे से हो पाए. सेकेंड है इम्प्रूवमेंट इन ट्यूटी सोशल बिहेवियर एंड ऑल्सो डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इसमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को पता है पीयर ट्यूटरिंग में ना ट्यूटी का बहुत फ़ायदा होता है, वैसे ट्यूटर का भी होता है, क्योंकि ट्यूटर जो है वो एक पढ़ाने वाली एबिलिटी को ले लेता है अपने अंदर और उसमें स्किल्स आ जाते हैं पढ़ाने के. वहीं ट्यूटी को क्या होता है कि वो समझ जाता है चीज़ों को ईजिली वे में और वो एक फ्रेंडली वे में समझ लेता है, तो उसको भी हेल्पफुल होता है. वैसे ये बेसिकली दोनों के लिए ही है कि दोनों की सोशल अपनी माहौल या सोशली बिहेवियर अच्छा होगा, वो हर किसी से अच्छे से बात कर पाएंगे, एक फीलिंग ऑफ हेल्प वाली फीलिंग जगेगी. थर्ड है हमारा एनहेंस द लर्निंग ऑफ ट्यूटी. इससे क्या होगा, ट्यूटी की जो लर्निंग है वो एनहेंस होंगी. ऑफकोर्स जब ट्यूटी पढ़ ही रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो लर्निंग होगी ना. फोर्थ है इफेक्टिव एंड साइकोमोटर एनहेंस्ड. फिफ्थ है एनहेंस कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस भी एनहेंस होगा क्योंकि जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे रिजल्ट अच्छा आता है, हम अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है जो हमारी शक्ल पे झलक रहा होता है कभी कभी. हाँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि आप डूब गए. सिक्स्थ है हमारा पर्सनल सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड प्योर रिलेशनशिप. एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है क्लास में, मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बनता है कि अच्छा तुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं तुझे समझा देता हूँ, अच्छा तुझे इसमें प्रॉब्लम है मैं समझा देता हूँ, तो दोनों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और एक माहौल भी अच्छा बने रहता है, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते. अब अगला है प्लानिंग. अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि पीयर ट्यूटरिंग भी करा दोगे, मतलब आपने सोचा रैंडमली माइंड में आया टीचर के क्या यार दो बच्चों का ग्रुप बना देते हैं करा देते हैं. नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसलिए हम इसे अच्छे से प्लान करके इम्प्लीमेंट करते हैं. अब इसमें फर्स्ट क्या है, क्लैरिटी द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्यूटरिंग प्रोसेस. अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े तो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो पढ़ाने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, इन सबके प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स हो. सेकेंड है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन अ फॉर्म कैन बी ईजिली मेजर, मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स हो जो हम ईजिली मेजर या अचीव कर पाएँ. थर्ड है चूज़ ट्यूटरिंग पार्टनर केयरफुली. जो भी पढ़ाने वाला होना चाहिए उसको चूज़ करना बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है क्योंकि सारा हमारा प्रोसेस ही उस पर डिपेंड करता है. फोर्थ है हमारा टीचर शुड फाइंड पेयरिंग स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंट इन जेंडर रोल और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. फिफ्थ है रूल एंड प्रोसीजर ऑफ द टीचर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम्स, मतलब एक रूल एंड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उस चीज़ का. सिक्स्थ है स्पेसिफाई द टाइम्स एंड डेट्स ऑफ ट्यूटरिंग द मटेरियल टू बी यूज्ड, मतलब कौन से ट्यूटरिंग के मटेरियल यूज़ होने चाहिए, कौन सी डेट पे यूज़ होगा, वो सबके मेंटेन रखे वो इंफॉर्मेशंस की क्या कब कैसे हो रहा है. मतलब एक नॉर्मली आप सुपरवाइज़ करो कि आप कौन सी चीज़ का बच्चा यूज़ कर रहा है, आप उसे देखो कि वो बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ा क्या रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या सही भी पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है. अगला है इम्प्लीमेंट ट्यूटर प्रोग्राम एंड मॉनिटर इट केयरफुली, कि आप ट्यूटर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा दो, उसके बाद मॉनिटर करो कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से हो. बेसिकली ये प्रोसेस है लाइन वाइज, तो आप लोगों को ये लाइन वाइज प्रोसेस में लिखना है. इम्प्लीमेंट ये वाला हो गया ना हमारा. हाँ, एट्थ है हमारा इवेल्युएट द प्रोग्राम केयरफुली. अब आपने पूरा प्रोग्राम कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, आप उसको इवेल्युएट करोगे. इवेल्युएशन तो पता ही होगा ना आप लोगों को कि मतलब आपने कितना सही किया कितना गलत किया ये आप मेज़र करोगे. आई नो आप लोग थक गए होगे, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसे पढ़ लो. ये है हमारा प्रोसीजर ऑफ पीयर ट्यूटरिंग. फर्स्ट हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर, हम इसमें पहले पढ़ लेती हूँ. रूटीन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स
Demonstration the task when the asking tutor to complete the same task. Then asking the tutor to complete the same task. Write straightforward modeling procedure through which tutor gets the proper knowledge. The tutor teaching small steps one at the time provided clear instructions. Demonstration में होता है कि आप एक बार दिखा दो करके कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, फिर ट्यूटर उसे फॉलो करेगा. सेकेंड है टेस्ट टीच प्रोसीजर. फर्स्टली टीच देम, देन डायग्नोस्ट. इफ द स्टूडेंट्स गेट फेल, देन चेक द रीज़न ऑफ फेलियर. फोकस ऑन डिफिकल्टी, देन अगेन टीच देम. इसमें क्या होता है कि पहले आपने ट्यूटर को पढ़ाने दिया, फिर आपने उसको डायग्नोज किया कि कितना उसने पढ़ाया. अगर वो फेल हुआ तो आपने रीज़न को एनालाइज किया कि किस रीज़न से फेल हुआ है. फिर उस रीज़न को चेक करने के बाद अपनी डिफ़िकल्टीज़ देखी कि कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कहाँ पे बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है. फिर दोबारा से टीचिंग होगी. थर्ड है पीयर टीचिंग. इन दिस फेज ट्यूटर रीड फर्स्ट देन ट्यूटी अगेन. ये बेसिकली उसमें होता है जैसे हम वो पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते थे स्कूल्स में कि पहला पैराग्राफ टीचर पढ़ेगी, दूसरा बच्चा पढ़ेगा, तीसरा टीचर पढ़ेगी, चौथा बच्चा पढ़ेगा. तो पहला टीचर करता है, दूसरा उसका बच्चा करता है, मतलब स्टूडेंट्स करते हैं. सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. थोड़ी लंबी होगी क्लास, कोई बात नहीं. आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए. आई थिंक 26 से एग्ज़ाम स्टार्ट है आप लोगों के. सो प्लीज़ बी फोकस्ड. हाँ, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे. थैंक यू.